हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। मैथ्स एंड मी क्लासेस में आज हम लोग समझेंगे सिलेंडर लाइनर के बारे में। सिलेंडर लाइनर क्या होता है, सिलेंडर लाइनर का क्या फंक्शन होता है, कहां पर इसका उपयोग होता है, ये किस मटेरियल का बना होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। आज के लेक्चर में सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं सिलेंडर लाइनर के बारे में। बस आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबका अपना एक तरीका होता है समझाने का, हमारा भी अपना एक तरीका है समझाने का। यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम लिए हैं मैंने, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि सिलेंडर लाइनर क्या होता है, कैसा दिखता है, कहां पर फिट होता है, क्या इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम बने दिख रहे हैं। एक्चुअल में जो सिलेंडर लाइनर होता है इसी तरह का दिखता है। एक्चुअल में जो सिलेंडर लाइनर होता है वो कुछ इसी तरह का दिखता है। इस तरह आपको दिख रहा होगा, ये होलो होलो टाइप का दिख रहा होगा, खोखला खोखला दिख रहा है, होलो टाइप का। ये बोर्ड बने हुए अंदर कैसा खोखला है, तो खोखली नली टाइप का होता है। ये कैसा होता है, खोखली नली टाइप का होता है, या होलो ट्यूब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, होलो ट्यूब बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं हम, होलो ट्यूब बोल सकते हैं, होलो ट्यूब बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, खोखली नली बोल सकते हैं। ये जो खोखली नली टाइप का सिलेंडर लाइनर होता है, ये कहां पर फिट होता है, ये होता है हमारा सिलेंडर के अंदर। जो यहां पर आपको सिलेंडर ब्लॉक दिख रहा है, ये सिलेंडर ब्लॉक दिख रहा है। सिलेंडर ब्लॉक में हम जानते हैं सिलेंडर बने रहते हैं, ये सिलेंडर बने रहते हैं। ऊपर आपको सिलेंडर का बोर्ड दिख रहा है। ये जो सिलेंडर बने हुए, इन सिलेंडर के अंदर जो यहाँ पर सिलेंडर लाइनर बने हुए हैं, ये इसके अंदर फिट होते हैं। फिट कैसे होते हैं, यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की कि ये देखो, हमारा क्या है, सिलेंडर लाइनर है, और ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। इसके अंदर सिलेंडर लाइनर फिट हो रहे हैं। यहाँ पर इन तीन डायग्राम से एक चीज समझ में आ गई कि जो सिलेंडर लाइनर होते हैं वो कहां पर यूज किए जाते हैं, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर यूज किए जाते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर यूज किए जाते हैं। कहां पर, सिलेंडर में, सिलेंडर ब्लॉक में, सिलेंडर के अंदर हम लोग सिलेंडर लाइनर का यूज करते हैं। तो पहली बात बिल्कुल याद रहेगी कि जो सिलेंडर लाइनर हैं, ये कहां पर फिट होते हैं, सिलेंडर के बोर के अंदर फिट होते हैं, या कह सकते हैं सिलेंडर के अंदर फिट होते हैं। ये भी आप बोल देंगे तो भी चलेगा। तो पहली बात बिल्कुल हमें याद रखना है कि सिलेंडर लाइनर होते हैं वो एक खोखली नली टाइप का होता है। सिलेंडर लाइनर कैसा होता है, खोखली नली टाइप का होता है, जो सिलेंडर के अंदर फिट होता है। कहां पर, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, या कह सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक में जो सिलेंडर बने होते हैं उनके अंदर सिलेंडर लाइनर फिट होता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों फिट करते हैं। तो होता क्या, हम जानते हैं सिलेंडर के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो पिस्टन होती है वो कैसा मोशन करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। तो वहां पर होता क्या है, जब यदि जो हमारी पिस्टन है ये जो डायरेक्ट सिलेंडर की सरफेस से टकराएगी तो सिलेंडर की सरफेस खराब हो जाएगी, डायरेक्ट खराब हो जाएगी। तो इस सिलेंडर को फिर से बनाना या इसको रिपेयर करना महंगा पड़ेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई ऐसा पार्ट इसके अंदर लगाया जाए जिससे उस पार्ट को आसानी से रिप्लेस किया जा सके, बदला जा सके। तो इसमें यह सुविधा की गई कि जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर सिलेंडर लाइनर को फिट कर दिया जाता है। सिलेंडर लाइनर को फिट कर दिया जाता है, फिर सिलेंडर लाइनर के अंदर क्या होती है, पिस्टन हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। मतलब पिस्टन और सिलेंडर लाइनर के बीच में फ्रिक्शन होता है, पिस्टन और सिलेंडर लाइनर के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, ये जो लाइनर है घिस जाता है या खराब हो जाता है। तो जब भी ये सिलेंडर लाइनर खराब हो जाता है या घिस जाता है तो इसको बड़े आसानी से बदल दिया जाता है। जिससे होता क्या है, ये आसानी से बदल जाता है। ये सिलेंडर है जो यहां पर बना हुआ है, या सिलेंडर पूरा ब्लॉक है, इसकी तुलना में देखें सस्ता भी पड़ता है, तो इसको आसानी से बदल दिया जाता है। मतलब यहां पर सिलेंडर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, किससे, जो यहां पर सिलेंडर बना है उसकी सरफेस से। किससे कांटेक्ट होता है, पिस्टन का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये जो यहां पर क्या बने हुए हैं, सिलेंडर लाइनर बने हुए, इनकी जो अंदर की सरफेस होती है उससे कांटेक्ट होता है, और जब वो घुस जाते हैं तो इनको घिस जाते हैं, तब उनको बदल दिया जाता है, या फिर खराब हो जाते हैं तो बदल दिया जाता है। बस हमें कितनी बातें समझ में आई। पहली क्या है, सिलेंडर लाइनर एक खोखली नली होती है जो सिलेंडर के अंदर फिट रहती है, और फिट होने के बाद इसके अंदर जो पिस्टन हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन के दौरान
ये सिलेंडर के जो सिलेंडर लाइनर है और पिस्टन के बीच में फ्रिक्शन होता है, इसके कारण कभी कभी ये खराब हो जाते हैं सिलेंडर लाइनर, तो इनको आसानी से बदल दिया जाता है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई हैं बड़े आसानी से। अब क्वेश्चन आता है किस मटेरियल के बने जाते हैं सिलेंडर लाइनर, किस मटेरियल के बने जाते हैं? तो हमारे किसके, आयरन एलाव के बने जाते हैं, ये एलाव आयरन के बने जाते हैं, आयरन के बने जाते हैं कह सकते हैं, आयरन के बने जाते हैं। एलाव आगे लगा दिया, एलाव का मतलब होता है कुछ मटेरियल इसमें मिक्स रहते हैं। जो मटेरियल हम लोग मिक्स करते हैं इसके अंदर, जो आयरन के अंदर जो मटेरियल मिक्स करते हैं, उनका पर्पज होता है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना कि ये इतने आसानी से ना घिसें, और इसकी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना, मतलब जो घिसाव है वह कम से कम हो और मजबूत रहे, क्योंकि इसके अंदर भाई हीट जनरेट होगी, पिस्टन जब चलेगा वहां कंबस्शन भी होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर भी होगा, तो उसको रेजिस्ट कर सकें और जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको भी बियर कर सकें। तो ऐसे मटेरियल इसमें मिक्स किए जाते हैं जिससे मजबूत हो और रेजिस्टेंस पावर इसकी बढ़ जाए, तो एलाव आयरन का ये बना रहता है। पहली बात। अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है किस कास्टिंग मेथड से बने जाते हैं, तो इस सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड से बने जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस से बने जाते हैं। कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस से बने जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस से बने जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस से बने जाते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है जिस तरह सिलेंडर चिकने होते हैं अंदर से, इसी तरह इनको भी अंदर और बाहर चिकना बनाया जाता है, अंदर और बाहर चिकना बनाया जाता है, जिसका मतलब होता है अच्छी फिनिशिंग की जाती है। तो ऑयल हार्डनिंग की जाती है, इसके अंदर क्या की जाती है? ऑयल हार्डनिंग की जाती है, ऑयल हार्डनिंग की जाती है। ऑयल हार्डनिंग है, ऑयल हार्डनिंग की जाती है किसको? इसको चिकना अंदर बनाने के लिए। जब अच्छा फिनिशिंग होगी तभी इसके अंदर अच्छे से जो हमारी पिस्टन है वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर पाएगी। तो इसके अंदर कौन सी की जाती है? ऑयल हार्डनिंग की जाती है। इस सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड से बना जाता है। ये होलो ट्यूब होती हैं, एक जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है उसके अंदर जो सिलेंडर बने रहते हैं उनके अंदर फिट रहती हैं। ये किसके कारण घिसती हैं? जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण ये घिसती हैं या उसी कारण खराब होती हैं, और तब इनको बदल दिया जाता है। तो एक किस सिलेंडर के अंदर किसको बदला जाता है खराब होने पर? जो हमारी होलो ट्यूब टाइप की होती है सिलेंडर लाइनर, उनको बदल दिया जाता है, मतलब सिलेंडर लाइनर को खराब होने पर बदल दिया जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम करते हैं मेन डायग्राम पर चलते कि अब हमें दिखेगा कैसे। तो ये थ्योरेटिकल डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक हाफ सेक्शन दिखाया गया कैसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रैंकशाफ्ट बनी हुई है, एक क्रैंकशाफ्ट बनी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड लगी है। ये हमारे ऊपर जो पिस्टन है उस वहां पर कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड फिट है, और जो अंदर क्या बना हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं पिस्टन बनी हुई है। लेकिन जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर, ये पूरी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या फिट है? ये जो ग्रीन कलर का जो फिट है, जो यहाँ कलर दिख रहा है, ये किसका कलर दिख रहा है? ये सिलेंडर लाइनर का हाफ सेक्शन दिख रहा है। इस सिलेंडर लाइनर का हाफ सेक्शन दिख रहा है। किसका? सिलेंडर लाइनर का हाफ सेक्शन दिख रहा है। इसी के अंदर ये पिस्टन दिख रही है, ये पिस्टन ऊपर नीचे ऐसी क्या करती है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, मतलब ये ऊपर से नीचे आएगी, फिर नीचे आ जाएगी, तो फिर ऊपर जाएगी, ऐसे करके मोशन करती है। लेकिन किसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है? यहाँ पर दिख रहा है ये सिलेंडर लाइनर हो गया, ये हमारी पिस्टन की सरफेस हो गई। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, ये जो लाइन बनी हुई है, ये वाली ये जो लाइन है, यहाँ पर समझो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। लेकिन ऑयलिंग वगैरह की जाती है, इससे आसानी से पिस्टन यहाँ पर स्मूथ तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सके। तो इस तरह ये फिट होता है सिलेंडर लाइनर। अंदर का सेक्शन काट के मैंने दिखा दिया। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी सिलेंडर लाइनर के बारे में, क्योंकि सिलेंडर लाइनर पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक तो मटेरियल पर पूछा जा सकता है, एक सिलेंडर लाइनर कहाँ पर फिट होती है, एक किस टाइप की होती है, तो खोखली होलो ट्यूब होती हैं, खोखली नली टाइप की होती हैं, एक कहाँ पर फिट होती हैं, जो हमारा सिलेंडर जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके अंदर जो सिलेंडर बने रहते हैं उसके अंदर फिट होती हैं। ये क्यों फिट की जाती हैं? जिससे डायरेक्ट क्या हो, जो हमारी सिलेंडर की सरफेस हो है खराब ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर सिलेंडर लाइनर को फिट कर देते हैं, जिससे जो डायरेक्ट फ्रिक्शन होगा वो किसके बीच में होगा? सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच में होगा। तो इस ऐसे मौके पर क्या होता है, जो खराब होता है कौन खराब होता है? सिलेंडर लाइनर खराब हो जाती है घिसने के कारण, तो उसको बदल दिया जाता है बीच बीच में जब भी खराब हो जाती है। तो ये छोटे मोटे फंक्शन थे। अगर पूछ रहा है किस मेथड से बनाता है, तो कास्टिंग जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड से बना जाता है। मटेरियल में बता चुका हूँ, एलाओ आयरन होता है,
और ऑयल हार्डनिंग से इसकी फिनिशिंग की जाती है। तो ये कुछ यहाँ पर हमने पॉइंट थे वो आपको बताने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते इसके टाइप समझते हैं। ये यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, एक ड्राई लाइनर, एक वेट लाइनर। क्या? एक वेट लाइनर, एक ड्राई लाइनर, एक वेट लाइनर। तो यहां पर सबसे पहले ड्राई लाइनर मतलब ड्राई मतलब सूखा होता ना, मतलब जहां पर जो वाटर जैकेट है या वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट सिलेंडर लाइनर से ना हो, सिलेंडर लाइनर की सरफेस से ना हो, किसका कांटेक्ट? डायरेक्ट वाटर जैकेट का कांटेक्ट या जो वाटर के ट्यूब लगे उनका कांटेक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राई लाइनर बोलेंगे। और जहां पर ये लिखा वाटर जैकेट, देखा वाटर जैकेट, जहां पर जो हमारी सिलेंडर लाइनर की बाहरी सरफेस है उसका कांटेक्ट डायरेक्ट हमारी वाटर जैकेट से हो, एक दूसरे से चिपके हो, कह सकते कांटेक्ट हो, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हो, तो वहां पर हम उसे क्या बोलेंगे? वेट लाइनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेट लाइनर बोलेंगे। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो ड्राई लाइनर होती है, इसमें जो फ्लैंज होती है एक होती है सिर्फ ऊपर फिट रहती है, जो फ्लैंज होती है वह एक होती है ऊपर फिट रहती है। इसमें फ्लैंज ऊपर नीचे दोनों तरफ फिट रहती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है, इधर ऊपर नीचे दिख रही है, यहाँ पर सिर्फ ऊपर की ओर होती है, नीचे नहीं होती। फ्लैंज ऊपर नीचे कहीं भी फिट नहीं होती। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो चीज हम समझना चाहते वो आपको मेन समझ में आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो वाटर जैकेट होती है वह डायरेक्ट जो हमारी सिलेंडर लाइनर की सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहती है, वह कौन से होते हैं? ड्राई लाइनर होते हैं, जिसमें जो हमारी वाटर की जैकेट है डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं किसके? सिलेंडर लाइनर की सरफेस के, उसे क्या बोलते हैं? वेट लाइनर बोलते हैं। तो ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, ड्राई लाइनर की थिकनेस की बात करें, तो ये लगभग रहती है 1.5 mm से 3 mm तक रहती है, 3 mm तक रहती है। ये थिकनेस रहती है, जो थिकनेस रहती है इसकी, ये जो थिकनेस होती है, ये जो थिकनेस रहती है सिलेंडर लाइनर की, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये थिकनेस रहती है, ये लगभग इतनी रहती है। फ्लेंज की मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर फ्लेंज एक ही यूज होती है, वो ऊपर साइड लगी जाती है। ड्राई लाइनर में फ्लेंज कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है, ऊपर लगी जाती है, जबकि हमारी वेट लाइनर में फ्लेंज 2 होती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगी रहती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वेट लाइनर और दोनों के बारे में समझाते हुए चल रहा हूं। अब इसकी अगर थिकनेस की बताई तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसकी थिकनेस की बात करें, इसकी जो थिकनेस होती है, ये जो थिकनेस होती है, ये लगभग रहती है 1.5 mm से 6 mm तक रहती है। अब ये डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है, तो इसमें जंग लगने के चांस रहते हैं, इसमें जंग लग भी सकती है, जंग लगने के चांस रहते हैं वेट लाइनर में। जबकि ड्राई लाइनर है, इसमें वाटर का कांटेक्ट नहीं होता, तो इसमें जंग लगने के कम चांस रहते हैं। तो इस तरह के कुछ ना कुछ मैंने पॉइंट समझाने की कोशिश की, जो काम के आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। कंटिन्यू ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपका जो भी सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, नहीं तो एक बार वीडियो देख लेंगे दोबारा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि यदि जो सब्सक्राइब करेगा, जो बेल आइकन पर क्लिक करेगा, उसी को वीडियो भेजा जाएगा, बकाया फिर आप जो देखते रहते हैं वही आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।